देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मेरा वोट बीजेपी को चोट। ये 210 दिन लखनऊ रहे हैं, ठीक है। ये नौकरी के चक्कर में आंदोलन जो किया है वहाँ लखनऊ में, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, 210 दिन इन्होंने लाठियाँ खाई हैं वहाँ। क्या फ़ायदा मिला सरकार में, आप ये बताएं हमें। सम्मान निधि तो मिल रही है ना। ये तो अपमान निधि है भाई साहब। ये सरकार रोजगार विरोधी है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचने वाली है और मैं इसका पीड़ित हूँ। ये प्रशासनिक गुंडे हैं जो गरीब जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं अपने घर से मोटरसाइकिल अगर सब्जी लेने के लिए निकाल के ला रहा हूँ तो हेलमेट लेके आऊंगा। मैं वर्ल्ड टूर पे तो जा नहीं रहा हूँ जो हेलमेट सिर पे लगा के घूमूंगा। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं बरखेड़ा विधानसभा में। बरखेड़ा विधानसभा में 23 फरवरी को मतदान होने वाला है। यहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। बात करेंगे क्या चाहते हैं, सत्ता की वापसी चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। मैं यहां पर एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हूं। ये बालाजी रेस्टोरेंट है और यहाँ बरखेड़ा का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं आखिर आने वाले चुनाव में क्या चाहते हैं। सत्ता की वापसी चाहते हैं या जो वोट करेंगे राजनीति को लेकर, जो वोट करेंगे रोजगार पे करेंगे, विकास के नाम पे, धर्म जाति के नाम पर वोट होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। क्या माहौल चल रहा है आपके? हमारे यहाँ तो सपा चल रहा है, समाजवादी पार्टी। ये कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं, हम घूम रहे हैं, हम क्षेत्र में घर घर जा रहे हैं। इस सरकार में आपको क्या नजर आया? इस सरकार में कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार है सिर्फ, और कुछ नहीं है इस सरकार में। बस जातिवाद की सियासत है इस सरकार में। योगी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म है। कहाँ हो गया ये 22,800 करोड़ रुपए का जो कल घोटाला हुआ है, ये कहाँ से हो गया? तो यूपी का थोड़ी। अरे यूपी इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है क्या? केंद्र में तो वही सरकार है। अपराध को लेके क्या कहेंगे? अपराध कहाँ नहीं है, अपराध कहाँ नहीं है? हाथरस की घटना सुना है आपने? कहाँ नहीं है? अमित शाह जी कह रहे हैं जो अपराधी है दूरबीन लेके भी नहीं दिख रहे। बस वो तो जुमलेबाज सरकार है, उनका कहना करनी और कसनी में बहुत अंतर है। सही कहा उन्होंने, अमित शाह जी ने सही कहा, दूरबीन से नहीं दिख रहे हैं। अभी अजय मिश्र टेनी का लड़का जिसने किसानों को रौंदा, उसको पैरोल दिलाने वाली कौन है? मौजूदा सरकार तो ही है। सरकार सरकार का आरोप है पिछली सरकार में भी दंगे हुआ करते थे। अच्छा, जब दंगाई खुद सत्ता में बैठे तो दंगा करेगा कौन भाई? अगर हम दंगे की बात करें तो जब दंगाई खुद सत्ता में बैठे हैं तो दंगा करेगा कौन? बीजेपी का दावा है सरकार में दंगे खत्म हुए। वही बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं चोर हूँ, मैं खुद ही बैठ गया कुर्सी पे, मैं ही माल रखा रही हूँ, तो चोरी करने आएगा कौन? तो आप किसे वोट करेंगे? मेरा वोट बीजेपी को चोट। विकास पे वोट करूंगा। जो देश की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो प्रदेश हित की बात करेगा, जो महंगाई बेरोजगारी इस पे बात करेगा, मेरा वोट उसको जाएगा। भैया हमारे बहुत नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। देखो राशन आपको मिल रहा है, मुफ्त राशन महीने में। भाई साहब, जैसा मैं जानता हूँ, एक मुझे ये बताइए, यही तो एक फंडा हमें पब्लिक के माइंड से निकालना है जो इन्होंने फैला रखा, जो जुमले इन्होंने फैला रखे। तो राशन दिया है ना। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, सुनो मेरी बात। पहले एक बात बताओ, सुबह से लेके शाम तक आपके पर डे का खर्चा कितना है आपके घर का? आप ही बता दो एक बार। मिनिमम 300 रुपए। हर चीज के पैकेट पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्स के सभी करों सहित। कर व्यापारी तो नहीं लेते, कर गवर्नमेंट लेती है। दूसरी चीज, ये फ्री राशन की जो बात आप कर रहे हो, ये कांग्रेस लाने वाली है। इसका अध्यादेश कांग्रेस ने पास किया था। जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तो बीजेपी वालों को जब बुलाया गया था, वहाँ बात रखी गई थी कि हम जो अन्न भंडारण है वो सड़ता है और अन्न बर्बाद होता है, और हम लोगों में अन्नपूर्णा माता को पूजा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, और हम जो हैं इस अन्न को बेकार ना होने से किसी गरीब के अगर पेट में डालेंगे तो उसका भला होगा और काफ़ी हद तक उसको मतलब जो है एक सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो अब इन लोगों ने कहा कि अगर हम फ्री में देंगे राशन तो हमारे देश का नाम खराब होगा, कि पूरे वर्ल्ड में एक संदेश जाएगा कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपने पॉपुलेशन को रोजगार नहीं दे पा रही है,
इसलिए उनको फ्री का गल्ला खिला रही है। तो आपने मन बना लिया बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? अरे भाई साहब कैसे हो जाएगा, इतना नाराज? शेर कभी गधे पे बैठ सकता है? भैया क्या राय है आपकी? लाल टोपी लगाए हुए हैं, पक्के समाजवादी लग रहे हैं। देखिए इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नाम क्या है आपका? रेहान रजा, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का। जी। और आपने देखा पहला चरण अभी हुआ था 58 सीटों पे, जिसमें से बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है। दूसरा चरण कल हुआ था, दूसरा चरण भी आपने ये कैसे आप कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप 10 मार्च को देख लेना, 10 मार्च को देख लेना आप, ये समझिए। देखिए मेरे पास है बिल्कुल, आप कह रहे हैं ये कैसे कह सकते हैं। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यूट्यूब चैनल वालों को देना चाहता हूं, निचले स्तर की मीडिया को देना चाहता हूं, जिन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, जो वोट करके आए उनसे बात की। तो हम पश्चिम की अगर हम छोटी मीडिया की रिपोर्ट उठा के देखें, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, जिसको मोटा पैकेज मिल रहा है अरबों खरबों का, वो क्यों बोलने लगा। छोटी मीडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, तो भाई साहब 99% बंदे ने यही कहा है कि मैं सपा गठबंधन को वोट करके आया हूं। अब ये बताइए पब्लिक झूठ बोल रही है या गोदी मीडिया झूठ बोल रही है? अभी मैंने आज तक पे देखा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही थी, तो स्टूडियो में बैठे हुए बोले भाई अब हमारी जो हैं ये कैराना विधानसभा पे मौजूद हैं पत्रकार महिला हैं, बहन है मेरी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बशर्ते कहा कि अब हम उनसे बात करते हैं वो बताएंगी। तो जब उन्होंने शुरुआत की तो बोले भाई किसको वोट दिया? तो बोले साहब हम तो साइकिल को वोट दे के आए। बोले किसको वोट दिया? बोले हम तो नल वाले हैं, हम साइकिल की सपोर्ट में उतर के आए। इस तरीके से 50-60 लोगों ने वहाँ अपने बयान दिए। बयान देने के बाद बयान वहाँ हो रहे हैं और चोट लग रही है स्टूडियो में। वहाँ बैठे एंकर कह रहे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब चलते हैं आगे। तो आगे कहाँ जाओगे यार, आगे तो साइकिल चली गई। 300 पार, अब की बार 300 पार। मुद्दे क्या हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। देखिए मुद्दे तो अनगिनत मुद्दे, एक दो मुद्दे हो तो गिनाए जाएं, तमाम मुद्दे हैं। तमाम मुद्दे इस बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ 5 साल विधायक जी थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। आप बताएं कोई काम हुआ हो यहाँ विकास का? आप यहीं चल के आप रोड पे किसी भी दुकानदार योगी जी कह रहे हैं जो यूपी जो है विकास में नंबर 1 बना है। कोई नंबर 1 नहीं बना है। बना है कहाँ नंबर 1 बना है? बंगाल के पुल चुरा के, अमेरिका की फैक्ट्रियां चुरा के, विज्ञापन पे लगा के नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। देखिए ये हमारे खड़े हैं, ये जानकारी लीजिए। ये 210 दिन लखनऊ रहे हैं, ठीक है। ये नौकरी के चक्कर में आंदोलन जो किया है वहाँ लखनऊ में, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, 210 दिन इन्होंने लाठियाँ खाई हैं वहाँ। क्या फ़ायदा मिला सरकार में? आप ये बताएं हमें, क्या फ़ायदा मिला? जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का कहा था, कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? आप बताएं। रोजगार तो दिया है, योगी जी कह रहे हैं 4.5 लाख युवाओं को नौकरी। कहाँ हमें बताएं तो, कहाँ रोजगार दिया है? कहाँ दिया है रोजगार? कुछ तो बताएं। प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 14.5 करोड़ है। 4.5 लाख का जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, 4.5 लाख का अगर आप उसको परसेंटेज उसकी निकालेंगे तो महज 5 से 6% ही निकलेगा जाके। 10% रोजगार 5 सालों में नहीं दे पाए। बातें करते हो कि हम रोजगार दे रहे हैं, हाँ रोजगार इन्होंने दिया है। खेतों में जाके बैल रखाने का रोजगार, जिसकी 2000 रुपए की महीने के हिसाब से पेमेंट भी डाल रहे हैं। सम्मान निधि तो मिल रही है ना? ये तो अपमान निधि है भाई साहब। मेरे पड़ोस के गांव की बात है यार, सम्मान निधि है। मेरे पड़ोस के गांव की बात है। रात को बेचारा 60 साल का बुजुर्ग 2000 रुपए मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं अपमान निधि। मैं बता तो रहा हूँ, पहले बात तो सुनिए। एक किसान खेत में बैठा, 60 साल का बुजुर्ग पतरसिया गांव में खेत रखाने गया था। किससे गया था? सांड से। तो छोड़े किसने? नहीं, बात सुनिए हमारी, सांड से। तो जब सांड से रखाने के लिए गया, वहाँ उसकी मृत्यु होगी, उसका दोषी कौन है? तो जो सांड छोड़े तो किसानों ने ही है ना। अरे यार किसानों ने छोड़े हैं, किसानों ने छोड़े हैं। आपने फाइलों में तो बना दी है कि ये गौशाला है, जमीनी स्तर पर गौशालाएं अगर होती तो ये रोड पे मारे ततारे ना घूमते। आवारा पशु बनाने वाला सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ है, इसके अलावा किसी का हाथ है नहीं। 4.5 लाख नौकरियों की जो बात कही जाती है, दावे किए जाते हैं, युवाओं से ही हम बात कर रहे हैं। युवा यहाँ पर मौजूद हैं, युवाओं से हम जानकारी लेते हैं आखिर नौकरी पे वो क्या बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनाब हुसैन है और मैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला का पीड़ित हूँ। और हमने लगभग 210 दिनों से अधिक संघर्ष किया लखनऊ के इको गार्डन में।
लाठियां खाई, अपमान सहा, हमारी बहनों पर लाठियां चलाई, मुक्ता कुशवाहा दीदी का हाथ तोड़ा गया, कई लोगों पर मुकदमा हुआ, लेकिन हम लोग ना झुके हैं ना झुकेंगे। इस सरकार के खिलाफ, ये जो रोज़गार विरोधी है और ये महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली सरकार है, इसके खिलाफ हम 80,000 लोग प्रदेश के 75 जिलों में फैल चुके हैं और इस सरकार को जवाब देने जा रहे हैं। आप 80,000 की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार 4.5 लाख नौकरियों की बात कर रही है। वो नौकरियां झूठी हैं। बात जो कर रही है, आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़े दलितों को इस सरकार ने टीचर बनने से रोक लिया है। क्या वो पिछड़े दलित इस सरकार के, इसको सरकार को वोट नहीं करते थे? 85% आबादी ओबीसी की, 15% आबादी जनरल की। आप देखिए कि ये पिछड़े दलितों के साथ इनका आयोग बनाया हुआ, ये मोदी आयोग जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन्हीं का आयोग बनाया हुआ, और उस आयोग की रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, मात्र केवल 3.86% इस सरकार ने दिया है और 18,000 पिछले और दलितों का हनन किया है इस सरकार ने। ये सरकार रोजगार विरोधी है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचने वाली है और मैं इसका पीड़ित हूं। और इस बार आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। अखिलेश से उम्मीद है आपको? ये जनता समझ चुकी है, ये जनता जान चुकी है। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली ये जनता, इन्होंने बहुत मूर्ख बना लिया, लेकिन अब ये जनता समझ चुकी है और आने वाले 10 मार्च में नतीजे में देख लेना आप लोग। तो अखिलेश यादव से क्या क्या उम्मीदें हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को अपने मैनिफेस्टो में निकाला है। और मैं जितने भी कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर हैं, सबसे अपील करता हूं कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दें और पूर्ण बहुमत से विजय बनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चूलाल वर्मा है। क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल क्या, हमारे यहाँ माहौल टोटल समाजवादी पार्टी का है और सारे लोग पढ़े लिखे हैं। पहले पुराने लोग बगैर पढ़े लिखे थे, अब हर घर में बच्चा कोई इंटर अभी क्या किया? समाजवादी का नाम ले रहे, समाजवादी ने ऐसा क्या किया? इस सरकार को देखिए ना, इस सरकार को क्या देखें? ये सरकार तो हमारा जमीर खरीदना चाहती है। विकास हुआ है सरकार में? विकास क्या देख रहे हैं आप? अभी आप चलो 2-4 गांव दिखाएंगे तो बिल्कुल भ्रष्टाचार, विकास। आप चलो मेरे साथ, मैं आपको विकास दिखाता हूँ। रोड अपराध खत्म हुआ है? अपराध कहीं अपराध खत्म नहीं हुआ और अपराध गिराफ बढ़ा हुआ है। देखा आपने? हमारे यहाँ बरखेड़े में अपराध कई अपराध हो चुके हैं, कोई आज तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है सरकार। ये सरकार तो भ्रष्टाचारी सरकार है। 5 किलो राशन दे दिया, एक तेल की, तो हमारा जमीर खरीद लेगी। महीने में 2 बार राशन है? अरे महीने में 2 बार, उसमें क्या हमारा पेट भर जाएगा? और 1,000 सिलेंडर जानवर घूमत है। सरकार बनी 5 साल राशन फ्री हमारे अखिलेश यादव जी ने जो है घोषणा करी है, लेकिन इससे पहले कहाँ दिया था? 300 यूनिट से पहले फ्री दिया था। इससे पहले नहीं दिया था। सरकार कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म मैं करेंगे। आपको पूरी बात बता चुका हूँ। जब ये विपक्ष में बैठे थे तो इन्होंने हु हल्ला कर दिया था फ्री राशन को लेके। अभी हम यहाँ पर जो खड़े हुए थे, हमने ये देखा 10 मिनट में कम से कम 3 से 4 लोगों के चालान काटे गए। तो चालान को लेके क्या कहेंगे? अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे इस पे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, ये प्रशासनिक गुंडे हैं जो गरीब जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं अपने घर से मोटरसाइकिल अगर सब्जी लेने के लिए निकाल के ला रहा हूँ तो हेलमेट लेके आऊंगा। मैं वर्ल्ड टूर पे तो जा नहीं रहा हूँ जो हेलमेट सिर पे लगा के घूमूंगा। विकास अगर इनका होता तो हमारे माननीय विधायक जी, आपका शिवनगर जयनगर पड़ता है, वहाँ उनकी जो है 4 व्हीलर गाड़ी की औकात नहीं थी कि रोड से निकल जाती। हिचकोले खा रहे थे अंदर बैठे भाई साहब, जैसे रामलीला में 10 रुपए देके झूला खा रहे हैं। ये विकास है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर मुद्दे क्या है? बीजेपी से नाराज क्यों हैं? भाई साहब, ऐसा क्या है बीजेपी से जो लोग यहाँ पे नाराज हैं? बीजेपी सबसे पहली बात तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ पर सबका साथ सबका विकास हुआ है? क्यों, जो भी योजनाएं चली हैं हम भाइयों को आपस में, हिंदू मुस्लिम खूब कराए, हम भाइयों को आपस में। योजनाओं में कहाँ हुआ है? योजनाएं कौन सी दे दी है? सिलेंडर 1,000 को हो गया है, ठीक है, और भी जितनी भी बेरोजगारी और ये सब निकल के सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी में ये चीज़ें नहीं थी, जो ये चीज़ें देखने, हमारी बहनों को की सुरक्षा नहीं है, कहीं भी सुरक्षा नहीं मिल रही है, पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, तो ये चीज़ें सब सामने निकल के आ रही हैं।
हमें आपस में तोड़ने का काम करा है इस पार्टी भाजपा ने। अगर बीजेपी ने विकास कराया होता तो मेरे पास एक वीडियो पड़ी है कानपुर देहात की 14 तारीख की। योगी आदित्यनाथ जी की रैली में भीड़ नहीं है, खाली कुर्सियां पड़ी हैं। आपने भी देखा होगा, अगर विकास कराया होता तो वो कुर्सियां भरी होती, ना कि खाली होती। प्रधानमंत्री को ये प्रदेश के चुनाव में आना नहीं पड़ता, अगर विकास कराया होता तो इन्हें आना ही नहीं पड़ता। सब लगे हुए हैं। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तमाम समस्याएं हैं मुख्य, कहीं गड्ढा मुक्त, कहीं रोड, कहीं पुलिस प्रशासन, कहीं जो है जो अपराध, कहीं हत्याएं, कहीं बलात्कार, तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं हमारे यहाँ। आप जानकारी लेंगे हमारे कस्बे बरखेड़े में तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। हम नहीं कह रही है बात, ये जनता बोल रही है। इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा यूपी में। 350 पार 2 चरण हुए हैं, अभी 2 चरण 55 और 58 सीटों पे चुनाव हुआ है अभी। अब तीसरा चरण आने वाला 20 तारीख में, आप देख लेना। 350 के आपका पार। क्या नाम है? पंटू शर्मा। क्या माहौल है? बेहतर है, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और क्या है। ऐसे कह दिया आपने, बरखेड़ा में विकास करा उन्होंने, विकास करा है और रोड पर दिखा है 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, 100 नंबर। नहीं तो महाराज ने भी तो विकास किया है, महाराज ने विकास नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। एक बता दे महाराज, जनता रोजगार चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। मेन मुद्दा यही है। रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। युवा रोजगार चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। टायर तक नहीं बदलवा पाए हैं। 108 100 नंबर, इनके टायर तक नहीं बदलवा पाए। कहाँ के रही और कुछ देना, कुछ नहीं करा है। तो मन बना लिए हैं आप लोग? मन नहीं बनाए हैं, हाथ में लोकतंत्र का डंडा लेके घूम रहे हैं। मन नहीं बनाए। मन बनाना किसे कहते हैं भाई साहब? 5 साल तक इन्होंने हमें सुझाया है, एक दिन में हम इन्हें सुझा देंगे, 50 साल तक याद रखेंगे। भाई साहब कुछ कह रहे थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तानाशाह सरकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानती है। लोग मेरे साथ इको गार्डन में एम्बुलेंस वाले 108 दिन से और लखनऊ के इको गार्डन में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिए बैठे, लेकिन ये सरकार उनका नहीं सुना, कोई काम नहीं सुना, ना उनका काम किया। ये संविधान से खिलवाड़ करने वाली बात है। आर्टिकल संविधान में, हमें संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया है, जो बाबा साहब ने हमें दिया है, हमारे संरक्षण के लिए दिया है, लेकिन उसका ये सरकार हनन कर रही है जो हमें संवैधानिक। अब आप बताइए, अगर आरक्षण से खिलवाड़ करा जाएगा, आप देख लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इस सरकार में मंत्री रहे, जिन्होंने माना कि हमने हाँ 69,000 में घोटाला किया है, फिर भी आज वो खुली सड़कों पर घूम रहे हैं। और आप देख लीजिए, जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, ईमानदार हैं, कभी उन पर मुर्गी चोर, कभी भैंस चोर का उन पर मुकदमा लगा के उन्हें जेल के अंदर करने का ये काम सरकार कर रही है। इस सरकार को जवाब देने का वक्त आ गया है। अपील करना चाहता हूं मैं इस बात से, आपके चैनल के थ्रू। मैं जानता हूं, और ये गोदी मीडिया, इसको ही बताना चाहता हूं, जो ये बड़े बड़े पोस्टर छापती है और बड़े बड़े बैनर लगाती है, ऐसे कोई बड़े काम नहीं है इस सरकार के। और ये जनता समझ चुकी है, ये जनता समझ चुकी है और जनता बदलाव चाह रही है। और आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये जनता बदलाव कर रहेगी, और आने वाले 10 मार्च में ये बात आप देख लेना। आप लोग प्रत्याशी को देख रहे हैं या फिर पार्टी को देख रहे हैं? पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या बोलते हैं भैया? हमें कोई भी, चाहे 75 जिलों में 403 विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट हो, हमें वोट फॉर अखिलेश को करना है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बनाना है अखिलेश को। कैसे वोट करेंगे भैया? ये समझ लीजिए आप। कैसे करेंगे? साइकिल अखिलेश कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, साइकिल जिंदाबाद। तो देखा आपने, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं सब अखिलेशवादी नजर आ रहे हैं, समाजवादी की बात कर। आइए भैया, आइए। क्या नाम है? युवाओं की तो तलाश थी हमें। किसान नाम है। किसान नाम है। हाँ। क्या करते हैं भाई पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। हाँ। वोट है? वोट है। किसे वोट करेंगे? बीजेपी ओनली। ओनली? हाँ। क्या देखा है ऐसा खास बीजेपी में? बहुत कुछ। बताओ क्या चीज बताएं हम, बताओ। भैया तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं भैया अच्छा दिखा है, इनको बहुत अच्छा दिखा है। 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद है, इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? विकास बताएं। बताओ क्या विकास नहीं हुआ, आप हमको बताएं। भाई साहब पढ़ाई नहीं की क्या इन्होंने पढ़ाई नहीं की क्या? बता ये बोलना चाह रहे हैं 2 साल से बंद है, इनके लिए आराम हुआ है। ये नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते क्या? ये पढ़ना नहीं जानते क्या? ये बोल रहे हैं ये पढ़ना नहीं जानते क्या? की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 साल उनका कहना ये है कोरोना काल में बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज बंद रहे। 2 साल बंद रहे, उन्होंने खुद से बंद किए क्या?
उन्होंने खुद से बंद किए हैं क्या? चुनावी रैलियां तो बंद हुई नहीं। आप किसे वोट करेंगे? बीजेपी को, कट्टर बीजेपी के। नाम क्या है? सौरभ चौहान। भाई प्रदेश सरकार की 5 योजनाएं बताइए। क्या प्रदेश सरकार की 5 योजना पे अगर देखो, मैं पहली बार योजना कोई ना मुझको चाहिए ना कोई योजना की जरूरत है मेरे को। मैं आपको बोलना चाहूँ, मुझे कोई योजना नहीं चाहिए। हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात रखता हूँ, मुझको कोई कुछ नहीं चाहिए। क्या हिंदू खतरे में है? क्या हिंदू खतरे में है? मैं हिंदू, मैं क्षत्रिय जाति का हूँ। मैं क्षत्रिय जाति का हूँ। मैं मेरा पूरा 12% क्षत्रिय, 12% 10% क्षत्रिय बीजेपी को देगा। क्षत्रिय 12% देगा। हमने ये पूछा प्रदेश सरकार की 5 योजनाएं बताइए। ये बताया योजना नहीं मालूम है? सुनो विकास हुआ ही नहीं है। विकास सड़कें बनी है, सड़कें बनी है क्या? सब पहले बनी हुई थी क्या? मेरे भाई पीलीभीत तक 50 गड्ढे हैं, कहाँ सड़कें बनी है? बिकल्लापुर वाली सड़क अड्डे प्राप्त हुए नहीं हुए, पानी है। अंतर्राष्ट्रीय अड्डे प्राप्त हुए नहीं हुए, अंतर्राष्ट्रीय अड्डे बने नहीं बने, कहाँ बने? वो तो पहले से ही बन रहे थे। डबल इंजन आज थोड़ी बने, वो तो पहले से मिला नहीं मिला। ये डबल इंजन की सरकार, रुके डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। आप देखिए, एक स्टूल मंत्री जिन्हें स्टूल पर बैठाला जाता है, केशव प्रसाद मौर्य, जिनका अपने विधानसभा में जाते हैं तो कितना विरोध होता है। और आप दिनेश शर्मा ले लीजिए, इन्हें स्टूल पे बैठाला जाता है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ओबीसी के नेता, आरक्षण विरोधी, आरक्षण की बात नहीं रख सके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। अब आप बताओ, डबल इंजन की सरकार ये फेल होने वाली है और अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो इन्होंने जुमलों की बौछारें कर दी कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। 5500 रुपए किस गरीब की औकात है जो किराया दे के हवाई जहाज में बैठ जाएगा? आपका क्या नाम है? गौरव मिश्रा। क्या माहौल है आपके यहाँ का? समाजवादी चल रही है, साइकिल दौड़ है। साइकिल दौड़ ऐसी कह दिया भैया, तो अभी कह रहे थे बीजेपी। कहने वाला कुछ भी कह रहा, कहने वाला कुछ भी कहे, जो भी चल रहा है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। नौजवानों के तो साथ ही रहना चाहिए ना, यहाँ नौजवानों की सुनी जाएगी, भाई सरकार को चलना चाहिए। तो ये हमने अभी आपको दिखाया बरखेड़ा विधानसभा का हाल। यहाँ पर जनता से राय ली, चुनावी चर्चा की, यहाँ पे जनता ने अपनी अपनी राय रखी। और यहाँ पे जो मैंने देखा, काफ़ी जोश नज़र आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो है बदलाव की बौछार ज़्यादा है, बदलाव की बात कर रहे हैं। आगे भी हम आपको जो है चुनावी कवरेज दिखाते रहेंगे, चुनावी चर्चा करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।